हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। चार्ट ऑफ द वीक प्रोग्राम में सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग दो स्टॉक एनालिसिस करेंगे। टेक्नो फंड एनालिसिस होगा और डेटा ड्रिवन होगा, कम्प्लीटली टेक्नो फंड एनालिसिस होगा। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग एनालिसिस करते हैं, एंट्री एग्जिट और लेवल, एग्जैक्ट लेवल हम लोग बताएंगे। तो आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे तो हम लोग चार्ट ऑफ द वीक का प्रोग्राम है चेन्नई पेट्रोलियम हम लोग को एनालिसिस किए थे सितंबर महीने में। तो चार्ट में भी एक ब्रेकआउट दिख रहा था और वो टाइम में इतना एक बज़ में नहीं था एक पेट्रोलियम सेक्टर। उसके बाद ये एचपीसीएल चला, उसके बाद ऑयल इंडिया, ये सब पीएस में चला। अभी उसके बाद आप देख सकते हो पैराबोलिक मूव आपको देखने को मिल रहा है। हमारा एंट्री के बाद आप देख सकते हो 107% रिटर्न दे दिया। 107% चेन्नई पेट्रोलियम पैसा डबल हो चुका है। तो अभी क्या करना है तो हमारा जो एक्चुअली एग्जिट प्लान है, तो जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम में तो अभी 9 EMA ऑलरेडी प्लॉट किया हम लोग। 9 EMA का नीचे अगर लगातार 2 बेरिश कैंडल क्लोज हो तो हम लोग एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली आरएसआई भी वीकली टाइम फ्रेम में ओवरबॉट जोन में है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, आगे कैरी करेंगे, हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। तो अभी समझो अगर नीचे के लेवल पे लिए हैं अराउंड 800 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हो। अभी फंडामेंटल में की चेंजेस किया हुआ, फंडामेंटल बहुत अच्छा कंपनी है। तो अभी तक तो स्टॉक भी अभी भी इतना रनअप के बाद भी 4.5 में स्टॉक भी है, इंडस्ट्री भी 7 का है। तो रीजनेबल वैल्यूएशन मिल रहा है। आरओसी देख सकते हो 45% का आरओसी है और आरओई 77% का आरओई है। डेट फ्री कंपनी है बोल सकते हैं दोस्तों। रिजर्व का कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व्स है। तो बाकी आप क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हो, क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हो। तो दिसंबर क्वार्टर में अराउंड 17,000 करोड़ का एक सेल्स पोस्ट किया। वही अभी थोड़ा उसमें एक्सपेंसेस भी एक क्वार्टर में ज़्यादा हो गया, 16 करोड़ का एक एक्सपेंस भी आ गया। इसका चलते एक नेट प्रॉफिट में एक टिप देखने को मिल रहा है। अराउंड 360 करोड़ का एक नेट प्रॉफिट है और ईपीएस अराउंड 24 का है। और ईयर इन ईयर बेसिस पे भी अच्छा एक परफॉर्म कर रहा है। और इस मेनली शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग देखेंगे तो इतना रैली हुआ। तो डीए अपने एफआईएस ने अभी दिसंबर क्वार्टर में भी अराउंड स्टेक बढ़ा दिया। सितंबर क्वार्टर में 11% था और ये क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में 14.7% का एक मैसिव उसमें एक स्टेक बढ़े। इसके चलते आपको चार्ट में भी क्लियरली आपको ब्रेकआउट भी और ये भी देखने को मिल रहा है। तो अपना मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है ऐसा, तभी वैल्यूएशन ठीक ठाक है, उसको बने रही है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो डरने की बात नहीं है। तो थोड़ा बहुत पुल बैक एक्सपेक्टेड है। तो ठीक है, मार्केट साथ ये भी करेक्शन होगा। तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर रहेगा तो आप 50% बुक भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दूसरा गेंसोल इंजीनियरिंग हम लोग ये हफ्ते में उसका ये भी किया था अपना डेवलपमेंट भी, इसको हम लोग चर्चा किए थे उसके बारे में। तो अब एक्चुअली क्या हम लोग नवंबर महीने में उसको एंट्री किए थे। तो उसमें भी एक न्यूज़ बेस था। अराउंड 795 का लेवल हमारा एंट्री लेवल था। एंट्री लेवल के एंट्री करने के बाद हमारा, तो आप देख सकते हो ये भी अराउंड 70% रिटर्न दे दिया। 70% रिटर्न अराउंड 2.5 महीने में बहुत होता है दोस्तों। तो गेंसोल इंजीनियरिंग क्लियरली एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से हम लोग उसको अपना थर्सडे के दिन भी हम लोग उस पर एनालिसिस किए थे। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग चार्ट ऑफ वीक ऑलरेडी हमारा इसमें है, पोर्टफोलियो में है। तो जो भी हमारा कहने में बने अपना एंट्री किए हैं तो बने रहिए। इसमें भी 9 EMA का स्ट्रेटजी बरकरार रहेगा। तो इसमें भी एक स्टीप मूव आया। तो अभी जो भी अभी बड़ा बार दिख रहा है आपको वॉल्यूम में, तो एक उसमें न्यूज़ भी था। तो उसके चलते हाइड्रोजन सेक्टर के बारे में, तो उसके चलते एक उसमें मोमेंटम आ गया। तो इसका भी शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा अराउंड 1600 के आसपास। उस दिन भी बताया था 1600 का टारगेट के लिए हम लोग उसको शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है इसमें 2800-3000 का टारगेट मिलना चाहिए 2-3 साल में। तो इसमें बने रहिए। तो गेंसोल इंजीनियरिंग एक अच्छा कंपनी है, लेकिन इसमें थोड़ा अभी ये सेक्टर रिन्यूएबल सेक्टर में जितना भी स्टॉक है अभी उसका वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया है। तो मार्केट अच्छा प्रीमियम दे रहा है उसको। तो ठीक है, अभी क्या करेगा, अभी मार्केट प्रीमियम दे रहा है तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो क्योंकि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल लग रहा है मार्केट को। फ्रेंड्स, ये हफ्ते का पहला स्टॉक है जो चार्ट ऑफ द वीक में गोवा कार्बन लिमिटेड। तो गोवा कार्बन लिमिटेड हम लोग केमिकल सेक्टर सेलेक्ट किया है। तो क्योंकि इसमें एक चार्ट में एक ब्रेकआउट भी कर चुका है ऑलरेडी। तो ठीक है, हम लोग उसमें देखते हैं कि हमारा एंट्री लेवल क्या हो सकता है। सबसे पहले फंडामेंटल देखिएगा तो आप मार्केट कैपिटल देख सकते हो। एक माइक्रो कैप कंपनी है, 21 करोड़ का एक मार्केट कैपिटल है। स्टॉक भी देख सकते हो, एक 10 का एक स्टॉक भी है, और इंडस्ट्री भी 15 का है। बाकी कंपनी काफ़ी पुराना है, 1967 में एक ये हुआ अपना इनकॉर्पोरेट हुआ। लेकिन उसका पूरा मेन प्रोडक्ट है क्या कैल्शियम पेट्रोलियम कोक, जो मेनली यूज़ होता है जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में। जिसका जो क्लाइंट देखिएगा तो आप इंडिया में आप उसका क्लाइंट देख सकते हो, हिंडाल्को हो गया, स्टील अथॉरिटी,
और नैल्को, ये सब अभी ओवरसीज़ में देखें तो ग्रीस में और फ्रांस एल्यूमिनियम, सऊदी अरेबिया में इसका कस्टमर बेस है। उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है अराउंड 1 लाख मेट्रिक टन के, एक गोवा में एक यूनिट है तो, और पारादीप में भी एक यूनिट है, तो एक मैन्युफैक्चरिंग 2 यूनिट है इसके पास। तो बाकी अपना ROC देख सकते हो, 32% के एक ROE ज़बरदस्त से 53% के एक ROE है, वो भी अच्छा लग रहा है। और डेट इक्विटी 0.53% डेट इक्विटी, कोई प्रमोटर्स का कोई परसेंटेज प्लेज में नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो बाकी फेस वैल्यू देख सकते हो आप, 10 रुपीज़ के एक फेस वैल्यू है। और बाकी सेल्स कंपनी ने 272 करोड़ का एक सेल्स पोस्ट किया दिसंबर क्वार्टर में, वही आपको 35 करोड़ का एक नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। EPS 37 रुपीज़ का है। तो नेट ऑपरेटिंग मार्जिन है अराउंड 17% की ऑपरेटिंग मार्जिन है, और एक कंसिस्टेंट बेसिस पे एक परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हो अराउंड 1364 का एक लास्ट ईयर में एनुअल में FY23 में एक सेल्स पोस्ट किया। तो वही अभी का स्टॉक देखो लास्ट ईयर्स में अराउंड कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है अराउंड 70% से ग्रो हो रहा है, और सेल्स ग्रोथ है अराउंड 49% से, एक अच्छा खासा एक ग्रोथ स्टोरी है इसका। तो रिजर्व्स देख सकते हो कंपनी के पास एक 203 करोड़ का एक रिजर्व्स है। बाकी कैश फ्लो पॉजिटिव कैश फ्लो है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो अराउंड प्रोमोटर के पास 59.7% के प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, और DAS के पास -0.01 माइनस का एक स्टेक है, और 40% पब्लिक के पास है। तो एक ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। माइक्रो कैप कंपनी में इतना अच्छा बेहतर आपको फंडामेंटल अभी बहुत कम मिलेगा। बाकी प्रोमोटर्स होल्डिंग भी ठीक ठाक ही है, और हम लोग उसको चार्ट में भी देखेंगे हमारा एंट्री और एग्जिट लेवल क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, ये गोवा कार्बन का वीकली चार्ट है, जैसे कि मैं बताया वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है कुछ 1-2 साल 3 साल का तक होना चाहिए। तो तभी तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं। जैसे कि एक ऑल टाइम हाई है उसका 1217 रुपये का ऑल टाइम हाई है, तो अभी क्लियरली एक ब्रेकआउट कर चुका है, जो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। हम लोग लेट बिल्कुल नहीं है, तो ब्रेकआउट करने के बाद वापस रिटेस्ट में भी आएगा। लगभग अराउंड 600-700 के आसपास एक रिटेस्ट जोन है, तो अगर वो जोन में वापस आएगा तो वापस एक एंट्री मिलेगा। अगर ये लेवल पे अगर एक अच्छा मूव आया है तो वॉल्यूम भी आपको पिकअप देखने को मिल रहा है। अभी ये लेवल पे एक्चुअली ओवरबोट जोन में आ गया, तो क्लियरली एक डाइवर्जन भी दिख रहा है, नेगेटिव डाइवर्जन भी दिख रहा है RSI में, तो यहाँ पे एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है, और लगभग अराउंड 760-750 के आसपास आएगा तो एक अच्छा बाई हो सकता है। और इसमें आपको SIP कर सकते हो, जैसे जैसे डिप मिलता है आपको SIP कर सकते हो। तो अभी कम से कम अभी ये लेवल पे एंट्री करेगा तो अराउंड 1220 के आसपास आपका पहला टारगेट होना चाहिए। उससे पहले भेजिएगा मत, क्योंकि फंडामेंटल बहुत अच्छा है। अगर केमिकल सेक्टर वापस एक टर्न अराउंड हो रहा है तब उसके बाद एक उसमें मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ये लेवल पे एंट्री होएगा तो भी आपका एक स्टॉप लॉस अराउंड 720 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस तो ठीक है, तो ओवरनेट तो हम लोग स्टॉप लॉस नहीं रख सकते हैं, तो आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए, स्टॉप लॉस का दिमाग में होना चाहिए। अगर ये लेवल पे आएगा तो, अगर ये जो ब्रेकआउट लेवल पे आएगा तो, अगर नीचे उसका नीचे आएगा तो एग्जिट कर सकते हैं आप। तो अभी क्लियर कट उसमें एक अच्छा पोटेंशियल लग रहा है, अराउंड आपको एटलीस्ट अराउंड 50-60% का अप मूवमेंट लग रहा है। बाकी तो मार्केट देता है तो हम लोग उसको अकॉर्डिंगली हम लोग उसको एक्ट करेंगे। जैसे कि चेन्नई पेट्रोलियम में देख लीजिए आपने, तो तब हम लोग इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, तो फिर भी अपना मोमेंटम मिल गया था। तो इसमें भी हम लोग इतना गोवा कार्बन में उतना तो नहीं, फिर भी 40-50% एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लेवल्स से। तो उसको ज़रूर उसको वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा, आप भी उसमें स्टडी कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा स्टॉक है ये हफ्ते में, तो एक मल्टीबैगर स्टॉक है, एक ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला है हाल ही में। तो अभी रिसेंटली FIS ने उसने स्टेक इंक्रीज़ किया, अराउंड 1.5 करोड़ का एक शेयर बाई किया, और इवन ना उसका रिजल्ट भी आया, बहुत शानदार रिजल्ट आया। कंपनी का नाम है BCL इंडस्ट्रीज़, तो काफ़ी चल चुका है अभी, तो फिर भी हम लोग उसमें एक चांस ले सकते हैं। BCL इंडस्ट्रीज इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विद डाइवर्स बिजनेस एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन। एस्टैब्लिश इन 1976, ये मित्तल ग्रुप का कंपनी है, तो एंगेज इन एडिबल ऑयल, राइस मिलिंग, ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज। अभी स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी दे दिया, तो रिटर्न देख सकते हो लास्ट ईयर्स में 933% रिटर्न, तो 933% रिटर्न, और ओवरऑल आप देखते हो तो 6200% रिटर्न एक मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया। तो उसका क्लाइंट बेस देखेगा तो जैसे कि BPCL, IOC, HPCL एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो बाकी अराउंड अभी टोटल वॉल्यूम है इसका, जो उसका ऑडिबल ऑयल का 8.2 करोड़ का 1 लीटर का एक वॉल्यूम है। तो हम लोग उसको फंडामेंटल भी देखेंगे, तो हमारा एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल और उसका टारगेट क्या हो सकता है, और चार्ट पे भी हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, BCL इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटल देख सकते हो आप 2225 करोड़ से एक माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक भी देख सकते हो 24 का, और इंडस्ट्री भी 24 का है। तो ROC 13% का और ROE 16% का। तो
ठीक है, और डेट टू इक्विटी 0.92% का है, और एफआईएस का अच्छा खासा होल्डिंग है 5.88%, और डिविडेंड तो ठीक है 0.6% का डिविडेंड दे रहा है, तो उसका ऑल टाइम है 86 का, अभी फ़िलहाल 83 के आसपास है, तो फेस वैल्यू 10 का है। तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व्स भी है। तो अभी रिसेंट क्वार्टर में अभी रिज़ल्ट कैसा पोस्ट किया वो भी देखेंगे, तो बाकी देख सकते हो अराउंड, तो अराउंड दिसंबर क्वार्टर में अच्छा एक रिज़ल्ट पोस्ट किया, अराउंड 622 करोड़ का एक रिज़ल्ट पोस्ट किया, और नेट प्रॉफिट में भी आपको जंप देखने को मिल रहा है, अराउंड 33 करोड़ का एक नेट प्रॉफिट है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी ठीक ठाक है, अराउंड 10-11% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। तो लास्ट 3 ईयर से एक सेल्स ग्रोथ अराउंड 26% से कैगर से ग्रो हो रहा है, और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है अराउंड 36% से ग्रो हो रहा है। तो क्वार्टर 3 में भी अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया, अभी TTM बेसिस पे अराउंड 97 करोड़ का एक नेट प्रॉफिट है, और जो सेल्स है ओवरऑल सेल्स है ना 1989 का है। तो बाकी आप बैलेंस शीट में जैसे कि देख सकते हो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है कंपनी के पास, तो ठीक है माइनर सा बोरोविंग्स है, और बाकी अराउंड 527 करोड़ का एक रिजर्व्स है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेगा तो इसमें मेजर चेंजेस हुआ। तो जैसे कि दिसंबर क्वार्टर में अपना प्रमोटर ने थोड़ा बहुत ऑफलोड किया, प्रमोटर के पास 60% था, अभी 56% है। वो किसके पास गया, तो एफआईएस के पास गया। एफआईएस ने दबा के एक 1.6% से अराउंड 5.88% का एक इसमें स्टेक बढ़ा दिया, और डीएस के पास कुछ नहीं है, बाकी 37% पब्लिक के पास है। बाकी चार्ट में देखिए तो एक ज़बरदस्त उसका फंडामेंटल आप देख ही लिए, तो चार्ट में एक ऑलरेडी क्लियर कट ब्रेकआउट था, तो अराउंड 58-60 के आसपास। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, तो अभी जो जितना भी एक्टिविटी हो रहा है इधर वॉल्यूम दिख रहा है आपको, एफआईएस का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद ही हो गया। तो ऐसा वाला अपना ब्रेकआउट कर चुका है, ब्रेकआउट करने के बाद भी ऐसा वाला स्टॉक में आपको मौका मिलेगा, जो अभी मल्टीपल का रिटर्न तो दे दिया, अभी फिलहाल तो उसका ऑल टाइम है ये, तो उसके बाद अभी करेक्ट होने का भी एक एक्सपेक्टेशन है। ऐसा वाला स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए अराउंड 2-3 साल का आपको नज़रिया होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। उसके बाद आप जैसे जैसे डिप में, हर स्टॉक में एक डिप आता है, एक पुल बैक आता है, तो डिप में आप निवेश कीजिएगा, तो अभी इसमें से ज़रूर एक रिट्रेसमेंट होगा, जैसे कि अराउंड 72-73 के आसपास अगर मिलेगा तो एक अच्छा बाई हो सकता है। इसमें भी आप एक अच्छा मतलब सिस्टमेटिक बेसिस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक शॉट में मत डालिए उसमें पैसे, तो धीरे धीरे आप मंथली या वीकली जैसे कि इसमें डिप आता है उसमें BCL इंडस्ट्रीज में आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म होना 2-3 साल एटलीस्ट होना चाहिए आपको, तो उसके बाद आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे कि फंडामेंटल बहुत अच्छा है, तो क्लाइंट बेस भी बहुत सॉलिड है उसके पास, तो ग्रोथ स्टोरी भी ठीक ठाक ही है। तो एक रिसेशन फ्री स्टॉक बोल सकते हैं आप, जैसे कि अपना FMCG सेक्टर में है, तो आप भी इसके बारे में स्टडी कीजिए दोस्तों, BCL इंडस्ट्रीज, या तो दूसरा हम लोग गया गोवा कार्बन में भी आप स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद आप निवेश का एक कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।